सोचिए, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां हकीकत और वहम के बीच की जो लकीर है वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। आज हम ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये उन लोगों की जुबानी है जिन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है जिससे समझा पाना बहुत मुश्किल है। ये जो बात है ये सीधे उन लोगों में से एक की है जिनकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे उन अनुभवों में गोता लगाते हैं जो हमें डर, विश्वास और इंसानी जज्बातों की गहराइयों में ले जाएंगे। ये सभी कहानियां असल में व्यक्तिगत अनुभवों के एक संग्रह से ली गई हैं। अब यहाँ हमारा काम ये पता लगाना नहीं है कि ये सच हैं या नहीं, बल्कि हमें ये समझना है कि ये कथाएं हमें हमारे समाज और हमारे अपने डरों के बारे में क्या बताती हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है भोपाल। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके लिए अनदेखी दुनिया का साया कोई वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो बचपन से ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। सोचिए, ये सब तब शुरू हुआ जब वो बच्ची सिर्फ 3 साल की थी। उसकी माँ बताती हैं कि उसकी खूबसूरत आंखों पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 जिन्नों का साया पड़ गया था। वो जिन्न उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे और बस यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। तो सवाल उठता है कि ये जिन्न आखिर होते क्या हैं? देखिए, इन्हें सिर्फ भूत प्रेत नहीं माना जाता। ये आग से बने शक्तिशाली जीव हैं जिनकी अपनी एक अलग दुनिया है, अपनी मर्जी है। और इस कहानी में उनकी नज़र उस छोटी बच्ची पर थी। जैसे तैसे बचपन में तो उसे बचा लिया गया, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो ये साया और भी भयानक रूप लेकर वापस लौटा। जरा सोचकर देखिए, एक हंसती खेलती लड़की अचानक बिल्कुल बदल जाती है। उसकी आवाज मर्दों जैसी हो जाती है और वो चाकू लेकर अपने ही माँ बाप पर हमला करने लगती है। घर में एक अजीब सा डर का माहौल बन गया था। परेशान होकर परिवार ने जब एक बाबा से मदद मांगी तो जो इलाज बताया गया वो भी बीमारी जितना ही अजीब था। जैसा कि हम देख सकते हैं, मां को आधी रात में एक पैर पर खड़ा होना, लगातार 21 हफ्तों तक गरीबों को खाना खिलाना और भी कई गुप्त रस्में थीं। ये सिर्फ एक इलाज नहीं था, ये तो पूरे परिवार के सब्र और विश्वास का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और यहीं से हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पहली कहानी में हमला अनजान था, लेकिन ये कहानी एक ऐसे हमले की है जिसकी जड़ें एक बहुत ही जानी पहचानी भावना में थीं, और वो थी लालच। हमारी दूसरी कहानी है काले जादू की, परिवार में मिले धोखे की और एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शैतानी ताकत के खिलाफ जंग की। यहां दांव पर सिर्फ एक जान नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार लगा था। ये हमले कोई अचानक नहीं हुए, नहीं, ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, शुरुआत एक शक भरी मौत से होती है, फिर घर में अशांति फैलाने के लिए एक आत्मा को भेजा जाता है, और जब उससे भी बात नहीं बनती तो फिर मैदान में उतारा जाता है एक बेहद ताकतवर सुलेमानी जिन को। अब ये पिशाच जिन से अलग होते हैं। इनको अक्सर गंदगी और तबाही से जोड़ा जाता है। इन्हें बस परिवार को डराने और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए भेजा गया था। कह सकते हैं कि ये बड़े हमले से पहले की एक तैयारी थी। और इन सबके पीछे की वजह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी लालच। घर की नई बहू और उसकी मां ने परिवार की दौलत हड़पने के लिए काले जादू को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने पहले दुल्हन के पिता को रास्ते से हटाया और फिर पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। और इससे पता चलता है कि वो जिन कितना ताकतवर और अहंकारी था। जब एक अघोरी बाबा को परिवार की मदद के लिए बुलाया गया तो सुलेमानी जिन ने उन्हें सीधे सीधे चुनौती दे डाली। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये उसकी ताकत का खुला प्रदर्शन था। तो अब तक हमने देखा कि कैसे बाहरी ताकतें इंसान की जिंदगी में उथल पुथल मचा सकती हैं, लेकिन अब हम अपनी आखिरी कहानी की ओर बढ़ रहे हैं। ये उन खतरों के बारे में एक चेतावनी है जो तब पैदा होते हैं जब इंसान ऐसी शक्तियों से खेलता है जिन्हें वो समझ नहीं सकता। ये कहानी हमें ले चलती है असम के मियोंग में, एक ऐसी जगह जिसका नाम ही जादू टोने से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसने खतरनाक जादू तो सीख लिया, लेकिन शायद उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी बात से। एक पति अपनी पत्नी को इम्प्रेस करना चाहता था। उसने अपनी ताकतों का दिखावा करने का फैसला किया, लेकिन वो ये भूल गया कि कुछ ताकतों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस जादू में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, जरा सी भी नहीं। इसे करने और फिर वापस पलटने के लिए 2 बहुत जरूरी शर्तें थीं। पहली, इसे खाली पेट करना था, और दूसरी, सही समय पर पानी डालना था।
एक भी गलती का मतलब था कि सब कुछ हमेशा के लिए गलत हो सकता था। और हुआ वही जिसका डर था। पत्नी अपने पति को सांप के रूप में देखकर इतना ज्यादा डर गई कि वो पानी डालना तो भूल गई, बल्कि भागते हुए उसने बाल्टी ही गिरा दी। थोड़ा सा पानी उसके शरीर पर गिरा, जिससे उसका आधा शरीर तो वापस इंसान का बन गया, लेकिन बाकी का हिस्सा हमेशा के लिए सांप का ही रह गया। तो ये 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां देखने के बाद अब जरा रुक कर सोचते हैं, ये डरावनी आपबीतियां हमें असल में बताती क्या हैं? इनके पीछे छिपी आम बातें क्या हैं? अगर ध्यान से देखें तो हर कहानी में एक बात कॉमन है कि कैसे अनदेखी दुनिया हमारी दुनिया से टकराती है, और अक्सर इसकी वजह हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। जैसे दूसरी कहानी में जायदाद का लालच, हम विश्वास और बाबाओं की भूमिका भी देखते हैं, जो पहली कहानी में परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। और आखिर में सांप बनने वाले आदमी की कहानी में हम मना किए गए ज्ञान और घमंड का भयानक नतीजा देखते हैं। ये सभी कहानियां एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि कुछ ताकतें इंसानी समझ से परे हैं। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है, क्या ये कहानियां वाकई किसी दूसरी दुनिया की खिड़कियां हैं जो हमें कुछ अनदेखा सच दिखाती हैं, या फिर ये सिर्फ आईने हैं जो हमारे अपने गहरे डरों को, हमारी इच्छाओं को और हमारे विश्वासों को हमारे सामने रखते हैं? शायद जवाब कहीं बीच में ही है।